देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी का एक बड़ा बयान सामने आया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि ऐसे माहौल में नई दिल्ली और बीजिंग को साथ आने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि ये वो मौका है जब दोनों देशों को साझा सफलता हासिल करने के लिए मिलकर काम करने पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यदि दोनों राष्ट्र, जो एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, आपस में मिल जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लोकतंत्रीकरण और ग्लोबल साउथ का विकास और सुदृढ़ीकरण एक उज्जवल भविष्य होगा। आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री के इस बयान पर भारत ने अभी तक अपनी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर जनजीवन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है जो सामान्य जनजीवन को सुनिश्चित करता है। यूक्रेनियन राष्ट्रपति ने ये बात पिछली रात यूक्रेन पर हुए रूसी हमले को लेकर टेलीग्राम पर यूक्रेनियन भाषा में लिखी। उन्होंने लिखा कि लगभग 70 मिसाइल और करीब 200 ड्रोन से एनर्जी और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। जेलेंस्की ने बताया कि खार्किव में रूसी मिसाइल ने एक घर को निशाना बनाया। इस दौरान आवासीय इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इसमें कुछ लोग भी घायल हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर और उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर दुनिया भर में तनाव है। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कनाडाई नागरिकों से एकजुट रहने की अपील की, लेकिन वो भावुक हो गए। ट्रूडो ने कहा कि निजी स्तर पर मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर हर दिन ये सुनिश्चित किया कि मैं कनाडा के नागरिकों को सबसे पहले रखूं। मैं यहाँ अपने आप को सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमें परवाह है आपकी, यहाँ तक कि इस सरकार के आखिरी दिनों में भी हम आपकी परवाह करते हैं। हम किसी भी कीमत पर आपको निराश नहीं करेंगे, ना अब और ना ही भविष्य में। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को साल 2025 के लिए बजट पेश किया, जिसे लेकर राजनीतिक तकरार हो गई। कर्नाटक भाजपा ने बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भारी आवंटन पर नाराजगी जताते हुए इसे हलाला बजट करार कर दिया। कर्नाटक सरकार ने बजट में 4% सरकारी कामों के ठेके मुसलमान ठेकेदारों के लिए आरक्षित करने का भी ऐलान किया है, जिस पर भाजपा ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कर्नाटक सरकार के बजट में 1000 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आवंटित किए गए हैं। साथ ही 150 करोड़ रुपए वक्फ संपत्ति के लिए और सुरक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। 100 करोड़ रुपए उर्दू स्कूलों के लिए और साथ ही इमामों को 6000 रुपए महीना देने का भी ऐलान किया गया है। भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर साझा कर एक पोस्ट में लिखा और आरोप लगाया कि कांग्रेस संसाधनों के आवंटन में मुस्लिमों को प्राथमिकता दे रही है। अमित मालवीय ने लिखा कि 9 दिसंबर 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को खूब पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। सीएम नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी पर भड़क उठे। बड़े ही उखड़े अंदाज में राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने बहुत ही तीखा बोल दिया। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनके हस्बैंड जेल चले गए तो अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बना दिए। ये लोग महिलाओं के लिए कोई काम नहीं कर पाए। दरअसल ये पूरा बवाल राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर के सवाल से शुरू हुआ। वो प्रश्नकाल में जब महिलाओं के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ रही थी, तब नीतीश कुमार को अचानक गुस्सा आ गया। वो सीट से खड़े हो गए और लालू परिवार को निशाने पर ले लिया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार कई बार महिलाओं के मुद्दे पर लालू परिवार और राजद को घेर चुके हैं। नीतीश कुमार ने बीते दिनों सदन में कहा था कि 2005 से पहले ये लोग बाहर भी नहीं निकल पाते थे, माँ बेटी घर में बाहर रहती थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर पलटवार किया। इसके अलावा उन्होंने उनसे राज्य में तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा शुरू करने को भी कहा। भाषा के मुद्दे, विशेष रूप से स्टालिन के हिंदी विरोध को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बदलाव किए और अब ये सुनिश्चित किया है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के उम्मीदवार अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा दे सकें। चेन्नई से करीब 70 किलोमीटर दूर रानीपेट में
आरटीसी थक्कोलम में सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि परीक्षा में उत्तर पुस्तिका तमिल में भी लिखी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से छात्रों के लाभ के लिए राज्य में तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा शुरू करने की अपील करता हूँ। पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक चैनल पर बातचीत करने के दौरान कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया मौजूदा प्रदर्शन के आधार पर न्यूजीलैंड से कई बेहतर टीम नजर आ रही है और फाइनल मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी होगा। अख्तर ने कहा कि अगर हम भारत के हालिया प्रदर्शन को देखें तो वो न्यूजीलैंड से कहीं ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं। उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही शानदार फॉर्म में है। इसके अलावा अख्तर ने यह भी कहा कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के स्टार स्पिनर मिचेल सेंटनर के खिलाफ आक्रामक अंदाज में खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा हमेशा से स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अटैक करने के लिए जाने जाते हैं और मुझे लगता है कि वो फाइनल में यही करेंगे। पेरिस के गारे डू नॉर्ड स्टेशन पर यूरोस्टार और स्थानीय ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं क्योंकि पास में द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक बम पाया गया है। हालांकि ये फटा नहीं था। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बम सेंट डेनिस क्षेत्र में पटरियों के बीच में मिला है। लंदन और पेरिस के बीच सेवाएं रद्द होने के कारण यूरोस्टार ने कहा कि कृपया अपनी यात्रा की तारीख बदलकर कोई अन्य यात्रा तारीख चुन लें। यात्रियों से कहा गया कि अगली सूचना तक सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। आपको बता दें कि ये स्टेशन यूरोप का सबसे व्यस्त स्टेशन माना जाता है और हर दिन 6 लाख से ज्यादा यात्रियों को सेवा देता है। होली को लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने देश के सभी इमाम से जुम्मे की नमाज देर से पढ़ाने की अपील की है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कहा कि देश में भाईचारा बनाने के लिए मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की ओर से पूरे भारतीयों से अपील करना चाहता हूं कि हम जुम्मे की नमाज में थोड़ी देरी से कर लें। साजिद रशीदी ने कहा कि अगर ऐसा हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज में इससे कोई फर्क पड़ेगा। जो नमाज 1 बजे होती है उसे हम 2:30 बजे कर लें ताकि शांति के साथ होली भी संपन्न हो जाए। उन्होंने कहा कि दोनों ही तरफ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो माहौल खराब करना चाहते होंगे। उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता। होली को लेकर मौलाना साजिद रशीदी का बयान संभल के CEO अनुज कुमार चौधरी के दिए गए बयान के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को राज्य के गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी से लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास से बाहर ना निकलने और मऊ निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले अदालत की अनुमति लेने को कहा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मुख्तार अंसारी के बेटे अंसारी को लखनऊ में अपने सरकारी आवास में रहने और मऊ में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेने का निर्देश दिया है। पीठ ने अंसारी से कहा कि वो अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश ना छोड़ें और अदालतों में पेश होने से 1 दिन पहले पुलिस अधिकारियों को सूचित करें। शीर्ष अदालत ने अंसारी द्वारा जमानत शर्तों के अनुपालन पर पुलिस से 6 सप्ताह में स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। पीठ ने कहा कि उन्हें गैंगस्टर अधिनियम मामले को छोड़कर सभी आपराधिक मामले में जमानत दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.